नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ तीन चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में अपडेट देना चाहता हूं जिनमें आपको थोड़ा फोकस रखना है, थोड़ा कॉशियस साइड पे रहना है। हालांकि ये स्टॉक इनमें से पहले पूरी बातें सुनना आप, उसके बाद डिसाइड करना। पूरी बात मीन्स जिस स्टॉक के लिए जो चीजें बोली जाए उस पर फोकस करना। कुछ स्टॉक्स तो रिएक्शन दिखा चुके हैं नेगेटिव साइड पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स दिखा सकते हैं। तो जहां ऑलरेडी आपने नेगेटिव साइड पे रिएक्शन देख लिया है उनमें उतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनमें रिएक्शन नहीं आया वहां पे आप डर के रहिए। अब ये किस बेस पे बात कर रहा हूं इसके बारे में समझिए। पहले ये है Q3 के अपडेट्स, यानी कि कुछ कंपनी क्या होती है, पहले अपडेट पोस्ट करती है, लाइक टाइटन, डी मार्ट। क्या करती हैं कि जो इनका अब जैसे ऑटो कंपनी होगी, मंथ ऑन मंथ आपको सेल्स यूनिट के नंबर्स दिखते हैं, तो ये आपको दिखा देती है मोटा मोटा कि भाई क्या हो सकता है, इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं। यानी कि रिजल्ट्स आने से पहले आपको एक्सपेक्ट करने का मौका देती हैं ये। अब मान लो आप कोई कंपनी कह रही है कि इस बार ना हमारी जो सेल्स है वो कम हुई है, दैट मीन्स उसके नंबर भी डेफिनेटली कमजोर ही आ सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स चुने हैं। स्टॉक्स से तीन। पहले स्टॉक के बारे में बात करें जहां पे आप लोगों ने ऑलरेडी एक काफी बड़ा करेक्शन देख लिया, काफी बड़ा रिएक्शन देख लिया नेगेटिव साइड पे, वो है बजाज फाइनेंस। कल से इस स्टॉक में बड़ी वाली गिरावट हुई है, ऊपर से मार्केट में भी साथ नहीं मिला, तो स्टॉक अराउंड 10% के समथिंग क्रैश हो गया है ये 2 दिन में ही। अब यहां पे क्या करें, देखिए ऑलरेडी रिएक्शन हो गया है तो यहां उतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस स्टॉक के नंबर्स Q3 के थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन डिसअपॉइंट करते भी हैं उसके बाद भी मुझे नहीं लगता अब ज्यादा बड़ी करेक्शन होगी। ऑलरेडी स्टॉक ऊपर में 8,000 का हाई लगा के स्टॉक अभी आपके लिए 6,000 के नीचे निकलता हुआ दिखा है। अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो लगभग 20% का क्रैश देखने को मिला है आपको, और केवल एक हफ्ते की या फिर 2 दिन की बात करूं तो अराउंड 10% की आपको गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक में। इस कंपनी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रहा है और आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देगा, इसकी हम उम्मीद लगा के चल सकते हैं। आप अगर नॉर्मली रिटेल स्टोर्स पे जाते हो और कुछ परचेस करते हो तो वहां पहला ऑप्शन जो भी होता है फाइनेंसिंग का, वो बजाज फाइनेंस ही प्रोवाइड कर रहा होगा, आप अपनी आंखों से देखना। दैट मीन्स कारोबार तो कहीं से नहीं था, कोई दिक्कत में नहीं लगता। हाँ, कोई कोई क्वार्टर ऊपर नीचे होता रहता है, अब हमेशा ऊपर ऊपर जाएगा, ये स्टॉक मार्केट है, ये कंपनियां है, डेफिनेटली जिगजैग वे में ही चलती हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, बट लॉन्ग टर्म में फायदा यही होगा। तो मुझे लगता है अब इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करना है, स्टॉक स्टार्ट करिए। यहां डरना नहीं चाहिए, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि हर स्टॉक पे एक अलग अलग बात करूंगा। यहां इस स्टॉक पे रिएक्शन हो गया है तो यहां मैं कह रहा हूं एक्यूमुलेट स्टार्ट करिए, जिसपे वो बने रहे। फ्रेश इंस्टॉलमेंट डालिए, यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट करिए और 5400 अगर आता है तो वहां पे और ऐड करिए इस स्टॉक को, एंड उसके बाद होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 7,500 आपको डेफिनेटली दिखाएगा अगले 12 महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक। इस तिमाही थोड़े से नेगेटिव साइड पे नंबर्स रह सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहां है डाबर। डाबर को लेकर मेरे पास कुछ कमेंट्स भी थे कि डाबर का एनालिसिस करिए प्लीज प्लीज। तो यहां डाबर की बात करें तो आज ये कंपनी अपने Q3 के अपडेट पेश करती हुई दिखी है, और उन अपडेट के बाद स्टॉक में बड़ा वाला रिएक्शन आता हुआ देखा आप सभी ने। उन अपडेट के बाद जस्ट स्टॉक बड़ी गिरावट के साथ नीचे आता हुआ दिखा है। पहले तो मैं आपको इसके अपडेट बताऊंगा। स्टॉक का प्राइस देख ले तो 552 रुपीज के लेवल पे 3.5% गिरकर बंद हुआ। ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि डाबर एक ऐसी कंपनी है जिसके कुछ प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जो विंटर सीजन में ज्यादा यूज करे जाते हैं, जैसे मॉइस्चराइजर्स वगैरह, क्रीम वगैरह, और ये कंपनी वो सारे काम करती है। तो उसके बावजूद भी अगर ये कंपनी कह रही है कि हमारे जो सेल्स है, हमारा जो डाटा है वो कमजोर है, तो दैट मींस समथिंग इज सीरियस। अभी इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में भी देखते हैं कि कंपनी ने क्या कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी कह रही है कंपनी डिमांड ट्रेंड्स फॉर इंडस्ट्री रिमेन्ड वीक ड्यूरिंग Q3। इन्होंने पूरी इंडस्ट्री की डिमांड ही वीक बता दी है। पहला तो ये क्लियरली कि ये कहते हुए दिखे, अगर पूरी इंडस्ट्री की डिमांड वीक है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन केवल इसकी तो दिक्कत है, क्योंकि आप देख रहे हो कच्चा तेल नीचे है, पाम ऑयल नीचे है। उसके बाद अगर इन कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर क्या होगा, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल एक सबसे बड़ा तो कच्चा तेल ही होता है, और उसके दाम कंटिन्यू गिरे हैं। तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट फिर भी कंपनी कह रही है कि नेगेटिव है। अब देखिए कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट लो मिड सिंगल डिजिट। मिड और लो सिंगल डिजिट मींस 1 डिजिट क्या होता है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%। डबल डिजिट हो जाता है 10% से, 10, 11, 12, 13, 99 तक। ठीक है, अब लो मिड सिंगल डिजिट यानी कि 1 डिजिट में और लोअर साइड पे मिडल में, यानी कि लोअर क्या हो गया 1 से 5 और उसका मिडल हो गया 2 से 3। तो कंपनी कह रही है कि जो कंसोलिडेटेड है वो केवल और केवल 2 से 3% की
ग्रोथ हो सकती है। तो ये एक चिंता का विषय लग रहा है मुझे। कंपनीज ग्रॉस मार्जिन्स विल बी मार्जिनली बेटर सीक्वेंसली, यानी कि चलिए मार्जिन्स जो है वो बहुत स्लाइटली बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, थोड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्के सुधरते हुए दिख सकते हैं, वो भी बहुत ही स्लाइटली कह रही है कंपनी। तो ये ज्यादा कुछ अच्छे संकेत तो नहीं दे रहे यहां से भी। Company's operating margin expected to lower by 200 to 250 basis points as compared to Q3 FY22। लास्ट ईयर के Q3 से देखें तो यहाँ पे करीब करीब 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट होगी। तो ये बड़े आंकड़े कंपनी ने आज पेश करे हैं। इसके नंबर्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं खराब साइड पे आ सकते हैं। इसका चार्ट भी खोल के देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और डिटेल एनालिसिस मिल जाए। स्टॉक की बात करें, स्टॉक डेफिनेटली आपको नीचे में 540 550 तक नीचे लेवल दिखा सकता है और उससे भी नीचे जा सकता है 530 तक। स्टॉक अगर नीचे जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। एक अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू है, अच्छी खासी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, बट मुझे लगता है एफएमसीजी में रहना है तो आपके पास अदर विकल्प हैं, एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे, वहां आप शिफ्ट कर सकते हैं गिरावट में, वहां मौके ढूंढिए। इन स्टॉक से थोड़ा अवॉइड करने की राय ही दूंगा मैं तो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक है वेदांता। वैसे तो एक चीज आप समझिए क्लियरली, कोई भी मेटल स्टॉक अपने नंबर्स पे रिएक्शन देता नहीं है। मैंने देखा है नॉर्मली नंबर्स खराब होते हैं, स्टॉक ऊपर है, इस नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक नीचे है, ये होता रहता है मेटल स्टॉक्स में। तो इस चीज को बस आप नॉलेज के पर्पज से यूज करना वेदांता में, जो भी कह रहा हूं मैं। बाकी नंबर्स खराब आएंगे और स्टॉक गिरेगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं इस स्टॉक मेटल सेक्टर के लिए। मैक्सिमम तो मैंने देखा है कि नंबर्स कुछ कह रहे हैं और स्टॉक का प्राइस कुछ कह रहा है। अगर वेदांता की बात करें तो यहाँ कंपनी मल्टी कमोडिटी है और हर एक लेवल पे कंपनी के जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। अब प्रोडक्शन कम हुआ है, दैट मींस सेल्स भी कम हुई होगी, तो ये भी नेगेटिव दिख रहा है। तो ये तीन स्टॉक मुझे लगता है आपको रडार पे रखने चाहिए जो कि नेगेटिव साइड पे है। और तीनों ही स्टॉक में से वेदांता या फिर बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस पे मैं सुपर बुलिश हूं, मतलब लोअर साइड पे आ गया। एक तो और गिरता है तो और खरीदिए। वेदांता को लेकर भी व्यू पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन डावर से मैं कहूंगा शिफ्ट हो सकते हैं आप किसी और अच्छी एफएमसीजी कंपनी में। सेक्टर सेम रहेगा, स्टॉक बदल जाएगा बस। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।